हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी ने पुस्तक पर्टिकुलरली इस्कॉन के जो भक्त जुड़े हुए हैं और अन्य जो भी कृष्ण भक्ति में जुड़ने के लिए तैयार हैं या इच्छुक हैं, उनको भक्ति के मार्ग में प्रगति करने में लाभप्रद हो, उसके लिए पुस्तक दी हुई है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे समर्पण में वृंदावन के षड गोस्वामियों के प्रति समर्पित कर रहे हैं। तो ये पुस्तक जो भक्ति रसामृत सिंधु जो पुस्तक है, उसके जो मुख्य बिंदु है उसको प्रभुपाद जी ने समझाया हुआ है। तो मतलब जो श्लोक है उसका अनुवाद के रूप में ऐसे नहीं समझाया है कि श्लोक और अनुवाद, पूरा डिस्क्रिप्शन की तरह दिया हुआ है, जैसे कोई स्टोरी फॉर्म में हो, तो हमारे स्टडी के लिए सरल हो जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते कि जो श्लोक है वो ऐसे कि नाना शास्त्र विचारणे के निपुणों सद्धर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याम करो राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। तो अनुवाद में बताते हैं कि मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन छहों गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोकों में सम आदरित हैं और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं। तो जो प्रेम भक्ति है उसको अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें ये पुस्तक को अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो जैसे जैसे ये जो ग्रंथ है उसके अंदर आप विषय सूची में देख सकते हैं कि 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, ऐसे 4 अलग अलग भाग दिए हुए हैं। टोटल इसमें 51 चैप्टर्स है। उसमें से जो पहला भाग है उसके जो 19 अध्याय हैं उसका हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो बाकी के जो अध्याय उच्च स्तर के हैं वो हमारे लिए अभी जरूरी नहीं है हम अध्ययन करें, लेकिन जो बेसिक है वो 19 चैप्टर्स हैं उसको हम पहले स्टडी करेंगे। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले अध्याय में शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं, बाद में भक्त की प्राथमिक अवस्थाएं हैं, फिर तीसरा भक्ति की लिए पात्रता क्या है, फिर मुक्ति से बढ़कर भी भक्ति है, फिर भक्ति की शुद्धता क्या है, फिर भक्ति कैसे की जाए, फिर भक्ति के सिद्धांतों के प्रमाण मतलब अंग लक्षण, फिर वर्जनीय अपराध, भक्ति के सिद्धांतों पर कैसे विचार करना है, श्रवण तथा स्मरण की विधि, दिव्य सेवा के विविध रूप, दिव्य सेवा के अन्य अंग, भक्ति के 5 प्रबल रूप, भक्ति की पात्रता, फिर रागानुगा भक्ति जो नेक्स्ट लेवल पे आता है, जो नेचुरल करते हैं, रागानु की भक्ति का नेक्स्ट लेवल, फिर भाव भक्ति, फिर भाव प्रेमी का चरित्र और बाद में भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति। तो जो स्तर है अलग अलग, जो 9 भक्ति के स्तर आते हैं, आदो श्रद्धा से लेके जो प्रेम भक्ति तक का, तो वो कैसे पहुंचना है उसके बारे में बताया गया है। सो आप आमुख पे आ जाइए, जो उसके बाद का जो नेक्स्ट पेज है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे और साथ में कुछ ऐसा पॉइंट रहेगा जो स्ट्रेस करने जैसा रहेगा, तो उसके ऊपर मैं कुछ बोलूँगा। और आपको जो मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिख के रखिए, तो जो क्लास के बाद में हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, और जो कुछ मुख्य पॉइंट है उसको भी आप नोट बना सकते हैं। तो इसीलिए बताया था कि आप अपना नोट पेन है वो लेके आइए, तो आपको सरल रहेगा, क्योंकि ये पुस्तक ऐसा है कि जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना तो आपकी नोट्स रहेगी ना, तो आपको पढ़ाई के लिए सरल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रस्तुत ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की संस्कृत रचना भक्ति रसामृत सिंधु का संक्षिप्त अध्ययन है। वे उन 6 गोस्वामियों में प्रमुख थे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य थे। तो मंदिर में कभी भी जाते हैं तो वहाँ पे हम जो सबसे लेफ्ट साइड में ऑल्टर है, गौर निताई का जो ऑल्टर है, तो वहाँ पे और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो सबसे
नीचे राइट साइड में, एक्सट्रीम राइट नीचे, तो जो 6 गोस्वामी हैं तो वो षड गोस्वामियों के बारे में बताया जा रहा है। तो उसमें से भी जो प्रमुख हैं वो रूप और सनातन गोस्वामी हैं। रूप गोस्वामी के बड़े भाई हैं सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी हैं और रूप गोस्वामी हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि राजा के वहाँ पे वो मंत्री थे और फिर वो चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करते हैं और राज्य छोड़ के फिर वो कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए लग जाते हैं। तो जो प्रभुपाद जो हमें बता रहे हैं कि हमें रूपानुगा बनना है। रूपानुगा मतलब अनुग मतलब उनको फॉलो करने वाले। तो रूप गोस्वामी जो हमें बता रहे हैं उसको हमें फॉलो करना है। तो उसके लिए पुस्तक को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। जब श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उस समय वे बंगाल की मुस्लिम सरकार में मंत्री थे। तब वे तथा उनके भाई सनातन क्रमशः दबीर खास तथा साकर मलिक कहलाते थे और वे नवाब हुसैन शाह के मंत्री के उत्तरदायी पदों पर थे। उस समय 500 वर्ष पूर्व हिंदू समाज अत्यंत कट्टर था और यदि ब्राह्मण जाति का कोई व्यक्ति मुसलमान शासक की नौकरी स्वीकार कर लेता था तो उसे ब्राह्मण समाज से तत्क्षण निकाल दिया जाता था, आउटकास्ट कर देते थे उसको कि अभी यू आर नो मोर ब्राह्मण। इन दोनों भाइयों यानी कि दबीर खास तथा साकर मलिक की स्थिति ऐसी ही थी। वे उच्च सारस्वत ब्राह्मण जाति के थे, किंतु हुसैन शाह की सरकार में मंत्री पद स्वीकार करने के कारण समाज से निकाल दिए गए थे। यह चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी कि उन्होंने दोनों महापुरुषों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करके उन्हें गोस्वामियों के पद तक उठा दिया। गोस्वामी मतलब कोई बर्थ से नहीं होता है। जैसे हम श्री रूप गोस्वामी का जो छोटा पुस्तक है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन वो पढ़ा, उसके अंदर सबसे पहले श्लोक में वही था कि गोस्वामी मतलब क्या है कि जो अपने 6 प्रकार के जो वेग हैं उसको कंट्रोल में करता है, उसको गोस्वामी कहते हैं और वही पूरी दुनिया में शिष्य बना सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको गोस्वामी के पद तक उठा लिया, जो ब्राह्मण संस्कृति का सर्वोच्च पद है। मतलब ऐसे बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण है उनको गायें बहुत प्रिय है, ब्राह्मण बहुत प्रिय है, लेकिन ब्राह्मण में भी जो उच्च है उसको गोस्वामी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इंद्रियों को भी कंट्रोल में किया हुआ है, उसको गोस्वामी बोलते हैं। तो जन्म से कोई गोस्वामी फैमिली में जन्म लिया है वो उसको गोस्वामी तो वो सरनेम के रूप में मिला है, लेकिन जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में किया हुआ है वो सही रूप में वो गोस्वामी है। आगे बताते हैं कि इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को अपना शिष्य बनाया लिया। यद्यपि वे मुसलमान परिवार में जन्मे थे तो हरिदास ठाकुर को क्या बोला जाता है? नामाचार्य बोला जाता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि बाद में उन्होंने भगवान नाम के कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो महामंत्र के कीर्तन के आचार्य का उनको पदवी मिला था। तो उनको आचार्य का मतलब क्या है? जो आचरण करके हमें सिखाता है। तो हरिदास ठाकुर हैं, उन्होंने 24 घंटे भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि जब भगवान स्वयं आते हैं तो किसी भी व्यक्ति को कितना भी उच्च पद देना है तो वो दे सकते हैं। ऐसे बताया जाता है कि जो भगवान बोले और भगवान करे वही धर्म है। तो हमें वो शास्त्र में कई बार विसंगतता दिख सकती है, तो ऐसा तब हमें ये समझना चाहिए कि भगवान ने क्या बोला और भगवान ने क्या किया तो वही धर्म है। हमें अपनी संकुचित बुद्धि से उसको समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या है, भगवान के प्रति अपराध हो जाता है, शास्त्र के प्रति अपराध हो जाता है, भक्तों के प्रति अपराध हो जाता है। भगवान चैतन्य का सिद्धांत सार्वभौम है। कृष्ण विज्ञान के ज्ञाता और भगवत भक्त को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य से भी उच्च माना जाता है। तो ब्राह्मण का मतलब क्या? ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण भी जनेऊ धारण करते हैं, मतलब उनका दूसरा जन्म होता है ना, द्विज ऐसा भी बोलते हैं ना, 2 जन्म बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि एक तो उनको फैमिली में जन्म मिला है माता पिता से, लेकिन जब
आध्यात्मिक जन्म होता है, जब आपको गुरु स्वीकार करते हैं तब आपका सही रूप से जन्म होता है। तो इसीलिए सभी को द्विज तो होना ही पड़ेगा। अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो आपको गुरु को स्वीकार करना पड़ेगा, और गुरु आपको जो नियम पालन देंगे उसको आपको करना होगा, तभी आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। तो आज एक कुछ तो किसी का वीडियो भेजा था, तो वो गुरुजी को एक छोटा बच्चा पूछ रहा है कि गुरुजी मैं मंदिर जाता हूँ, उपवास करता हूँ, तो छोटा बच्चा है, तो वो लोग मुझे हंसी मजाक उड़ाते हैं कि ऐसा क्यों करता है, तो मुझे क्या समझाऊँ उनको। तो वो अच्छा आंसर देते हैं कि आप ऐसा पूछो कि आप मंदिर क्यों नहीं जाते हो, आप उपवास क्यों नहीं करते हो, फिर उसका वो अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमें वह हम क्यों कर रहे हैं उसका आंसर पता नहीं है। तो कई बार क्या रहता है कि हम जो पालन करते हैं फिर वो छोड़ देते हैं कि अरे बाकी के लोग तो नहीं कर रहे हैं, तो मैं अलग, आई विल फील ऑड आउट ऑफ देम, उनके अंदर में कुछ अलग लगूंगा। तो इसलिए हमें धर्म को, इसीलिए कक्षा इसीलिए तो होती है। स्कूल में हम क्यों जाते हैं? शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो मंदिर भी क्या है, एक स्कूल है, आध्यात्मिक स्कूल है। तो यहाँ पे भी हम जो इकट्ठा हो रहे हैं, तो हम सब लोग मंदिर नहीं जा सकते क्योंकि दूर है, तो इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए। तो ये भी एक स्कूल जैसा ही है कि जहाँ पे हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, और हम अपने आप को बेसिक से थोड़ा ऊपर उठाते हैं, तो हमको पता चलता है कि हमें ये क्यों करना चाहिए। और जब हमको क्यों का आंसर मिल जाता है तो फिर हम उसको पूरे जीवन कर पाते हैं। अगर पता नहीं है तो क्या थोड़ा करके फिर छोड़ देंगे। आगे बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की भेंट दबीर खास तथा साकर मलिक नामक दोनों भाइयों से मालदा जिले के रामकली गांव में हुई थी। इसी भेंट के बाद दोनों भाइयों ने राजकीय नौकरी से अवकाश प्राप्त कर लिया, रिटायरमेंट। चैतन्य महाप्रभु के साथ हो लेने का निश्चय किया था। दबीर खास ही बाद में रूप गोस्वामी बने। तो जो रूप गोस्वामी, ये जो पुस्तक हमें प्राप्त किया है, हमने जिनकी कृपा से मिला है, वो क्या थे, पहले दबीर खास थे। उसमें से उनको क्या नाम मिला फिर, रूप गोस्वामी। और आध्यात्मिक जगत में वो कौन है, रूप मंजरी है। तो भगवान के पार्षद हैं, तो वो भगवान को जानते हैं, लेकिन भगवान का प्रचार कार्य करने के लिए वो ये भौतिक जगत में रूप गोस्वामी के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए। तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि हम ऐसी परंपरा में हैं जहाँ पे भगवान के पार्षद है, वो गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। तो दो प्रकार के गुरु रहते हैं या आचार्य रहते हैं। एक ऐसे रहते हैं कि जो नित्य मुक्त रहते हैं, जैसे ये रूप गोस्वामी हैं, वो नित्य मुक्त हैं, वो भगवान के पार्षद हैं, वो भगवान की प्रचार कार्य के लिए भगवान ने उनको भेजा है और यहाँ पे आए। उनको कोई कर्म का बंधन नहीं है। और कुछ साधना सिद्ध होते हैं जो कुछ कर्म बंधन रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आके गुरु प्राप्त किया उन्होंने, फिर वो साधना करके फिर वो उस स्तर तक गए और वो फिर आचार्य बने। तो हम उतने धनी हैं कि हमें ऐसे आचार्य मिले हैं कि जो डायरेक्टली कृष्ण के साथ लीलाओं में जो थे, तो उनको सब पता है कि कृष्ण को क्या चाहिए और कृष्ण के पास कैसे जाना है। तो जब हम ये पुस्तक का जो लेखक है, जो उनका महत्व समझेंगे, तो ये पुस्तक के अंदर दी गई जो सूचनाएं हैं उसको अच्छे से पालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्रभुपाद जी इसीलिए सब डिटेल में बता रहे हैं। उन्होंने अपने पद से अवकाश प्राप्त कर लिया और अपनी नौकरी के दौरान जितना धन संग्रह किया था उसे वे अपने साथ लेके आए। चैतन्य चरित्रामृत में बताया गया कि यह धन लाखों असरफियाँ के रूप में था और लाखों डॉलर के बराबर था, और इससे एक बड़ी नाव भर गई। आप सोचिए, इतना सारा उनका वो मतलब कमाई था उनका। उन्होंने इस धन का आदर्श तौर पर विभाजन किया। तो यहाँ पे हमें वो एक सूचना मिल रही है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जिसका अनुसरण विशेष रूप से भक्तों को तथा सामान्य रूप से प्रत्येक मानव को करना चाहिए। उन्होंने अपने धन का 50% कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों यानी कि ब्राह्मण तथा वैष्णवों में बांट दिया। तो मतलब
रिटायरमेंट के बाद उनके पास जो बचा था, तो अभी लोग सोचते हैं कि कैसे उसका बंटवारा करें। ज़्यादातर क्या होता है, अपने बच्चों को ही दे देते हैं सब लोग, फिर बच्चे घर से निकाल देते हैं। जब तक आपके पास पैसे हैं तो बच्चे आपको रखते हैं, फिर बाद में लगता है कि अभी पैसे तो आ गए तो अभी उनको रख के क्या फ़ायदा है। तो होता है ना, काफ़ी बार देखते हैं ना हम, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पता है कि उन्होंने क्या किया, 50% डोनेशन दे दिया उन्होंने, कि कहाँ पे, ब्राह्मण और वैष्णव को दे दिया। तो कहीं पे भी डोनेशन नहीं देना चाहिए, सुपात्र को देना चाहिए। अभी जिसको देंगे वो दारू पिएगा, तंबाकू खाएगा, तो उसका वो आपका डोनेशन गलत जगह पे गया है। फिर आगे बताते हैं कि 25% अपने संबंधियों में बांट दिया। तो ऐसा नहीं कि उनको नहीं देना है, उनको भी देना है, लेकिन उनको एक परसेंटेज देना है। और 25% आपत्ति काल के लिए अपने निजी खर्च के लिए रखा। तो अपने लिए भी रखना है। जो बुजुर्ग लोग हैं तो उनको ऐसे सब कुछ नहीं दे देना है, थोड़ा डोनेशन करो। थोड़ा डोनेशन का मतलब क्या है, नेक्स्ट अगर बर्थ आने वाला है तो भगवान अच्छी जगह पे देंगे, क्योंकि आपने कुछ भक्ति में भी यूज किया है। थोड़ा बच्चों को, परिवार को भी देना चाहिए, क्योंकि उनके प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारी है। और कुछ अपने लिए भी बचा के रखना चाहिए। तो ये आइडियल डिवीजन यहाँ पे 25%, 25% और 50% ऐसे करके बताया हुआ है। बाद में जब साकर मलिक यानी कि सनातन गोस्वामी जो बनने वाले थे बाद में, उन्होंने भी रिटायरमेंट लेना चाहा, तो अभी क्या हो गया कि वो नवाब को ऐसा लगा कि अरे मेरा राज्य कौन देखेगा फिर अभी। तो नवाब अत्यंत क्रुद्ध हो गया और उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। किंतु साकर मलिक ने अपने भाई के निजी धन यानी कि रूप गोस्वामी, उनके पास जो 25% बचा हुआ था ना, तो उसका हेल्प लिया और जो ग्रामीण साहूकार के यहाँ पे जमा था, और हुसैन शाह की जेल से वो बच निकले। तो वहाँ पे भी वो सिस्टम चलता था, मतलब थोड़ा सा पैसा दे दिया तो फिर आप निकल सकते थे ऐसा। बाद में ये स्टिल रूप सनातन गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो रूप गोस्वामी के बड़े भाई हैं वो। इस प्रकार दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु के परिकर बन गए। तो ये शुरुआती जो उनके इमीडिएट जो भक्त हैं उनमें से गए। श्री रूप गोस्वामी पहली बार प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु से मिले और उस पावन नगरी में दशाश्वमेध घाट पर महाप्रभु ने लगातार 10 दिनों तक उन्हें उपदेश दिया। तो पूरा वो ज्ञान है ना, वो चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया है, सिर्फ 8 श्लोक दिए। कौन कौन से श्लोक दिए, कोई बता सकते हैं? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये फर्स्ट श्लोक है। ऐसे करके 8 श्लोक दिए हैं, जो मंदिर में हम जाते हैं तो ऊपर लिखे हुए हैं। तो ये 8 श्लोक ही दिए हैं चैतन्य महाप्रभु ने। लेकिन जो ज्ञान उनको देना था ना, वो किसको दिया 10 दिन तक? रूप गोस्वामी को दिया। तो हम अगर सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया है, तो ये सब जो दिया है चैतन्य महाप्रभु ने ही दिया हुआ है। रूप गोस्वामी को दिया है, लेकिन दिया किसने? चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ है। तो वो पूरा जो ज्ञान है उन्होंने 10 दिन वहाँ पे दशाश्वमेध घाट पर रूप गोस्वामी को दिया। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत विज्ञान की शिक्षा दी। ये शिक्षाएं हमारी पुस्तक श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में वर्णित है। तो वो एक पुस्तक है, उसको भी हम पढ़ सकते हैं। बाद में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद शब्द जो महान आचार्य हो जाते हैं वो सबके पीछे लगता है। तो ऐसे कई बार हमको लगता है कि ये प्रभुपाद तो हम जो हमारे प्रभुपाद हैं उनके लिए नहीं, उनके जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, तो उनके लिए भी प्रभुपाद शब्द प्रयुक्त होता था। और वैसे जो बड़े बड़े आचार्य उनके पहले हो गए, उनके लिए भी प्रभुपाद शब्द प्रयुक्त होता है। तो प्रभुपाद शब्द का मतलब क्या है, कोई बताएंगे? तो 2 अर्थ हैं। एक तो जैसे प्रभु जी ने बताया है, और जिनके चरणों में बड़े बड़े लोग बैठते हैं, मतलब तो ऐसे दोनों हैं। मतलब तो वो भगवान की शरण लिए इसीलिए उनके चरणों में और लोग बैठते हैं। मतलब तो इसीलिए हम समझ सकते हैं कि हमारी वैल्यू इसीलिए है क्योंकि हम कृष्ण से जुड़े हुए हैं। जैसे ही हम कृष्ण से डिटैच हो जाते हैं तो हमारी कोई वैल्यू बचती नहीं है। वो जीरो है, कृष्ण एक है, तो वो एक के बिना सारे जीरो ही है ना। कितने भी जीरो लगा दो आप, लेकिन 10 जीरो लगा दिए, उसके पे आगे 1 लगा दिया तो बिलियंस हो जाएगा, और वो 1 निकल जाएगा तो 0 हो जाएगा। सो वी ऑल आर जीरो,
विदाउट कृष्ण। ओके, सो बताते हैं कि बाद में श्री रूप गोस्वामी ने महाप्रभु की इन शिक्षाओं की व्याख्या विभिन्न शास्त्रों एवं वैदिक ग्रंथों के विपुल ज्ञान और प्रमाण के आधार पर की। श्री श्रीनिवास आचार्य ने षड गोस्वामियों की स्तुति में बताया है कि सभी न केवल संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे, अपितु अरबी, फारसी जैसे विदेशी भाषाओं के भी विद्वान थे। उन्होंने वैदिक ज्ञान के प्रामाणिक सिद्धांतों के आधार पर चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय की स्थापना करने के लिए वैदिक शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन किया। आलोचनात्मक मतलब स्क्रूटिनाइजिंगली, डिटेल में अच्छे से विवरण देके वर्णन किया, अध्ययन किया। वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के प्राधिकार पर आधारित है। तो ऑल क्रेडिट इज गिवन टू श्री रूप गोस्वामी, प्रभुपाद जी खुद बता रहे हैं। अतएव हम श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद के अनुयायी सामान्यतः रूपानुग माने जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु की रचना केवल हमारे ही लिए की है। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं वे इस महान ग्रंथ का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित हो सकते हैं। अभी क्या है, हम ऐसे हिल उड़ रहे हैं, थोड़ा सा अंदर, एक पैर अंदर, फिर थोड़ा सा एक पैर बाहर, होता है कि नहीं? ऐसा अनुभव है सबको, मुझे तो है, आपको भी रहेगा, होता है ना? थोड़ा सा घर वाले खींच के इधर उधर कर लेते हैं हमको, अरे बहुत भक्ति हो गई, थोड़ा अभी माया में भी थोड़ा रहना चाहिए, बोर हो जाओगे नहीं तो भक्ति में। बोलते हैं ना, खींचते हैं ना घर वाले आपको, आपके घर वाले नहीं खींचते रहेंगे तो पड़ोसी खींचेंगे, आपके और मित्र मंडल खींचेंगे, अरे बहुत हो गया भक्ति। तो स्थित होना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? ये पुस्तकों को अच्छे से पकड़ के रखना पड़ेगा। सिर्फ पकड़ने से होगा, पढ़ना भी पड़ेगा। वो बोलेंगे प्रभु जी ने बोला था शुक्रवार के क्लास में कि बुक को पकड़ के रखना है, तो मैं पकड़ के सो गया था। ये ब्लूटूथ जैसा नहीं है कि आप सो जाओगे तो सब अंदर आ जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। कई बार लोग करते हैं ना ऐसा, ब्लूटूथ कनेक्ट कर देते तो डेटा ट्रांसफर हो जाता है ना, पेन ड्राइव में भी हम कनेक्ट कर देते तो डेटा ट्रांसफर हो जाता है। ये इसमें पढ़ना पड़ेगा हमें। भक्ति का अर्थ है प्रीतिपूर्वक सेवा, डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस मतलब प्रेम पूर्वक सेवा करना, सर्विस मतलब सेवा। प्रत्येक सेवा का कोई न कोई आकर्षक गुण होता है। जैसे अभी देखेंगे तो माताएं हैं, बच्चों का बहुत ध्यान रखती हैं, उनको पता है कि वो बच्चे बड़े होकर कुछ ध्यान रखेंगे नहीं रखेंगे कुछ पता नहीं है, फिर भी रखती है ना। हाँ, माताओं का अनुभव है ऐसा क्या? वो बच्चे छोटे हैं तो लात मारते हैं मम्मी को, सोए हुए हैं तो भी वैसे दूर भगा देती है, क्योंकि वो प्रेम है, प्रीति है, स्वाभाविक है ना। उनके शरीर से जन्म लिया है ना, तो वो एक उनको ज्यादा वो रहता है कि मेरा है, जैसा भी है मेरा बच्चा है। प्रत्येक सेवा कोई न कोई आकर्षक गुण होता है जो सेवक को उन्नति के मार्ग में आगे धकेलता रहता है। हम में से हर व्यक्ति इस संसार में किसी न किसी सेवा में निरंतर लगा हुआ है। सही है कि गलत है? कोई ऐसा बोल सकता है मैं किसी की सेवा नहीं कर रहा हूँ? किसी न किसी की तो सेवा। फॉरेन में क्या होता है, कोई नहीं रहता तो कुत्ता रख लेते, बिल्ली रख लेते, उसकी सेवा करते हैं। हम लोग सुभानपुरा रहते थे तो हमारे वहाँ पे जो कुक आते थे वो लेडी बताते थे कि एक बड़े उम्र के लेडी हैं, उनके घर में तोता है, कुत्ता है, बिल्ली है, कुत्ता भी 2-3 कुत्ते हैं ऐसे, और उनको मतलब बच्चों से भी ज़्यादा ध्यान रखते हैं वो, क्योंकि उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते, कोई रीज़न से वो बच्चे दूर रहते रहेंगे, तो पूरे घर में उनके लिए पूरी व्यवस्था है, उनके लिए डॉक्टर भी रेगुलर आते हैं, घर पे विजिट करके जाते हैं, वो सब। तो मतलब सेवा तो आप किसी न किसी की तो करोगे आप, क्योंकि वो भगवान के अंदर सेवा करनी है। अगर वो नहीं कर रहे हो तो आप किसी और की सेवा करोगे, किसी न किसी की तो सेवा करनी पड़ेगी। तो बताते हैं कि ऐसी सेवा को प्राप्त होने वाला आनंद उसकी प्रेरणा का कार्य रहता है। कि जैसे आप कुत्ते को ऐसे कुछ खाना खिला रहे तो पूंछ हिलाता है, आपको चाटता है तो आपको अरे वाह कितना अच्छा कुत्ता है। ऐसे जो कुत्ते को रखते हैं ऐसे थोड़ी रखेंगे ना, वो कुछ तो उसको वो आदान प्रदान रहेगा ना। मैं कभी वॉक में जाता हूँ तो वो देखता हूँ टॉमी या कुछ भी जो भी नाम रहेगा, शेरू ऐसे करके उसको, कई बार ऐसा लगता है वो कुत्ते को घुमाने के लिए जा रहे हैं कि वो कुत्ता उसको घुमाने के लिए जा रहा है। तो पहले गायों का पालन करते थे, अभी कुत्तों का पालन हो रहा है, राइट?
अभी जो पहले हमारी संस्कृति क्या थी, गौ और खेती, ऐसा वो सब चीजें थी। अभी उल्टा हो गया। अभी एक गृहस्थ अपनी पत्नी तथा संतान के स्नेह से प्रेरित होकर अहर्निश कार्य करता है। अहर्निश, अहर्निश शब्द यूज किया। अहर्निश मतलब काम ही करता रहता है, वो गधे की तरह, बैल की तरह, जैसे भी बोलो आप। उसको ऐसा है कि मैं घर पे जाऊंगा, मेरा बच्चा अच्छे से स्माइल देगा, मेरी बीवी अच्छे से प्रेम से व्यवहार करेगी, तो ऐसे समझ के वो काम करते हैं कि नहीं करते? हाँ, जो नहीं, जो कर रहे हैं हाथ ऊपर कर लो, चलो कर रहे हैं, प्रभु जी कर रहे हैं, बाकी के लोग नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार एक परोपकारी बृहत्तर परिवार के प्रेम के कारण और एक राष्ट्रवादी अपने देश या देशवासियों के हित के कारण, मतलब आपका एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन हो सकता है। कोई रहेगा वो अपने लिए कर रहा है, कोई परिवार के लिए कर रहा है, कोई देश के लिए कर रहा है, तो किसी न किसी के लिए कर रहा है। वह शक्ति जो एक परोपकारी, एक गृहस्थ तथा एक राष्ट्रवादी को प्रेरित करती है, उसे क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं, मेलो। अभी जैसे बोलते हैं ना, जो सैनिक रहते हैं वो देश के लिए अपनी जान तक दे देते हैं ना, तो उतना तो मतलब उसको बहुत बड़ा सर्वोच्च बलिदान बोलते हैं ना देश के लिए कोई। तो उससे भी आगे क्या है? कोई भगवान के लिए जो अगर तो अपना जीवन समर्पित कर देता है, तो वो उससे भी बड़ा बलिदान है। क्योंकि राष्ट्र तो क्या है, दूसरे जन्म में चेंज हो सकता है ना, समझ रहे हैं आप? अभी भारत में जन्म लिया है, अभी 100 साल पहले लिया रहेगा तो भारत तो बहुत बड़ा था ना, पाकिस्तान भी उसके अंदर था, बांग्लादेश भी उसके अंदर था। 1000 साल पहले लिया रहेगा तो और काफी देश भी उसके अंदर रहेंगे, तो चेंज होता रहेगा, बदलता रहता है ना। पार्टी भी काफी बदलती रहती है ना। 50 साल पहले कांग्रेस की ज्यादा सीटें आती थी, अभी भाजपा की ज्यादा सीटें आ रही है। तो काफी चीजों के प्रति आपकी जो निष्ठा है वो बदलती रहती है। लेकिन कृष्ण के प्रति आपकी अगर निष्ठा रहेगी तो कृष्ण बदलने वाले नहीं है ना। तो क्या बताएगा? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो सर्व कारणों के कारण भगवान है और वो बदलने वाले नहीं है। तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि जिसका स्वाद अत्यंत मधुर होता है, इसलिए उसको रस बोलते हैं, टेस्ट। भक्ति रस संसारी कर्मियों द्वारा भोगे जाने वाले रस से सर्वथा भिन्न होता है। संसारी कर्मीजन एक विशेष प्रकार के रस का आस्वादन करने के लिए अहर्निश कठिन श्रम करते हैं, जिसे इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। चूंकि संसारी रस का स्वाद अधिक नहीं ठहरता, अतएव संसारी कर्मीजन अपने भोग की स्थिति को सदा बदल रहते हैं। अभी बहुत काम किया, अभी ब्रेक ले लेते हैं, अभी बहुत आराम के लिए अभी काम करते हैं, होता है ना ऐसा। अभी पहले इतना लोग घूमने जाते थे, अभी तो ऐसे लगता है कि लोग इतने तो धार्मिक हो गए ना, स्टेटस देख के ऐसे लगता है, हाँ राइट। लोगों के जो स्टेटस देखते हैं तो ऐसे लगता है कि अरे बहुत धार्मिक हो गए। अभी तो श्रावण महीना चल रहा है तो ऐसे ही स्टेटस है सबके। तो मुझे लगा कि सब छोड़ छाड़ के भक्ति कर रहे हैं क्या, ऐसा लगा मुझे। तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि वो पहले उसको आस्वादन करते हैं, उसके बाद थक जाते हैं तो फिर वो ब्रेक ले लेते हैं। जैसे बताते हैं कि एक व्यापारी सारे सप्ताह कार्य करके संतुष्ट नहीं होता रहता है, वह सप्ताहांत में परिवर्तन की इच्छा से ऐसे स्थान को जाना चाहता है जहां वह अपने व्यापार के कार्यों को भुला सके। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है ब्रेक लेना अच्छा लगता है? हाथ ऊपर करो। ब्रेक लेना अच्छा लगता है, मतलब लगता है ना अच्छा। तो वो ब्रेक लेने की इच्छा ना हो ऐसा, तो आप हर रोज आनंद में रहो तो ब्रेक नहीं लेना पड़ेगा। ब्रेक कब लेना पड़ता है हमें? कि हमारा लाइफ बहुत बिजी हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है, जहाँ पे हमको रस प्राप्त नहीं होता है। तो अगर वो रस हमें हर रोज ही मिले तो कितने लोगों को हर रोज रस चाहिए, ऐसा उच्च रस है? अभी तो हाथ ऊपर हो रहा है सब। तो अभी थोड़े दिन मेरे घर में मेरी वाइफ थोड़ी बीमार थी, तो घर पे सुबह में मैं नहीं जा पाता था मंदिर। तो मेरा खुद का अनुभव था कि जो रस मुझे जो मंदिर में जाके हर रोज मिलता था वो नहीं मिल पा रहा था। तो अभी काफ़ी दिनों के बाद, 5-6 दिन के बाद मैं आज मंदिर गया तो बैटरी अच्छे से रिचार्ज हो जाती है। तो वही है कि हमारा वो ब्रेक क्यों हम चाहते हैं, क्योंकि हमें वो रस हर रोज नहीं मिल रहा है।
क्योंकि भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे, तो उससे क्या होता है कि हमें जो रस चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमको लगता है कि ये काम में रस नहीं है, इसको छोड़ के थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे तो रस मिल जाएगा। तो इसीलिए व्यापारी क्या करते हैं, वीकेंड में छुट्टी को चले जाते हैं। अतः वह सप्ताहांत में परिवर्तन की इच्छा से ऐसे स्थान को जाता है जहां वह अपने व्यापार के कार्य को बुला सके। तत्पश्चात विस्मृति में सप्ताहांत बिताने के बाद वह अपनी स्थिति को बदलकर पुनः अपने उसी मूल व्यापार के कार्यों में जुड़ा। पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना, वो घूम के आ गया, अभी वापस घूमने जाना है, उसके लिए भी पैसे चाहिए ना। भौतिक कार्यकलाप का अर्थ है कुछ काल तक किसी विशेष परिस्थिति को स्वीकार करके फिर उसे बदल देना। प्रवृत्ति और निवृत्ति चलता रहता है। इस तरह आगे पीछे करने की स्थिति भोग त्याग कहलाती है, जिसका अर्थ है बारी बारी से इंद्रिय भोग तथा परित्याग की स्थिति। जीव का न तो इंद्रिय भोग की स्थिति में लगातार रहने पर रह पाना स्वाभाविक है, न ही परित्याग में। परिवर्तन निरंतर होता रहता है और हम अपनी नित्य स्वाभाविक स्थिति के कारण किसी एक स्थिति में सुखी नहीं रह पाते। इंद्रिय तृप्ति दीर्घकाल तक नहीं चलती, अतएव यह चपल सुख कहलाती है। कांस्टेंट नहीं रहता है, चपल है। तो बच्चे हैं तो क्या उनको इस जगह पे बिठाते तो बैठते हैं क्या? चपल है वो। उदाहरणार्थ सामान्य गृहस्थ अहर्निश कठोर कार्य करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को सुख साधन प्रदान करने में सफल होता है, जिससे उसे एक प्रकार का रस मिलता है। मतलब ऐसे पेरेंट्स हैं ना कि अरे भाई हमने अच्छे से काम किया, हमारे बच्चों को पढ़ाया, उनकी शादी करवाई, उनका ध्यान रखा, तो वो एक बातें करते हैं कि नहीं ऐसे, और उनको एक आनंद भी मिलता है ना। तो उसी आनंद के लिए तो वो काफी त्याग करते हैं ना, उसी आनंद के लिए तो त्याग करते हैं ना। नहीं तो बच्चों को क्यों जन्म देते, आराम से जीते थे ना वो। हम दो हमारे दो क्यों, फिर वो हम दो रहते थे ना आराम से। लेकिन वो क्या, उनको आनंद आता है कि हमारे बच्चों को बड़ा किया, उनकी देखभाल की, फिर उनको लायक बनाया, उनकी शादी की, फिर उनके बच्चों को भी हमने संस्कार दिए। लेकिन वो साइकिल फिर चलता रहता है, वो साइकिल में से निकलना डिफिकल्ट हो जाता है कि नहीं, क्योंकि वो उसमें रस मिलता है ना। तो यहाँ पे बताते हैं कि किंतु उनके भौतिक सुख की सारी प्रगति उसके शरीर के अंत होने पर उसके शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है। वो कैलाश की स्टोरी बताई थी ना, वैसा है। नारद मुनि उसको हेल्प करने जाते हैं, लेकिन वो कैलाश बोलते नहीं अभी तो देरी है, तो हम सभी एक कैलाश ही हैं, तो उसमें से हमें बाहर आना है। अतएव नास्तिक व्यक्तियों के लिए मृत्यु ईश्वर की प्रतिनिधि स्वरूप है। तो ऐसे बताया जाता है कि जो लोग भगवान को मानते हैं और जो भगवान का नाम जप करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो उनको मृत्यु का डर नहीं रहता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, नास्तिक है, तो उसके लिए भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं, तो मृत्यु भगवान का प्रतिनिधि है। भक्त ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव भक्ति के द्वारा करता है, किंतु नास्तिक ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मृत्यु के रूप में करता है। तो अगर हमें मृत्यु का डर लग रहा है, उसका मतलब क्या है कि हम नास्तिक हैं, ऐसा इनडायरेक्टली बता रहे हैं। अगर हम भक्ति में स्थित हैं तो मृत्यु का डर ही क्यों रहेगा। अगर समझिए कि हमारे कुछ कर्म बचे हैं और हमें दूसरा शरीर भी प्राप्त करना है, तो यहाँ भी भक्ति की है, हम आगे करेंगे। लेकिन अगर हम मुक्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। तो कितने हैं जो मुक्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं? ऐसा नहीं कर रहे हैं ना? हाँ, तो अच्छी बात है। चलो, वो एटलीस्ट दीक्षा के लिए तो आप उपयुक्त हो जाएंगे। हम भक्ति किसके लिए कर रहे हैं? भक्ति के लिए कर रहे हैं। भक्ति की व्याख्या क्या है? अन्याभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो कृष्ण की भक्ति कैसी होनी चाहिए? अन्य अभिलाषा से मुक्त होनी चाहिए। धनम देहि जन्म देहि पुत्रम देहि, इसलिए बताते हैं न धनम न जन्म न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर
अहेतुकी त्वयि, तो अहेतुकी भक्ति होना चाहिए, अनुकूल भाव से होना चाहिए, ज्ञान कर्म उससे आवृत नहीं होना चाहिए, वैसी भक्ति हमें करनी। अभी हम उस स्तर पे नहीं है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, हाँ नहीं है ना, हाँ, लेकिन हमें हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। तो मेरा 20 साल का अनुभव है कि वो जो स्तर पे था उससे मैं थोड़ा 5-10% तो ऊपर आया हूँ मैं, तो आप लोग भी आ जाओगे, अगर बाकी है तो हो जाएगा। लेकिन वो विश्वास रखिए, जैसे बाथरूम में गए हैं तो आप गए हैं तो 10 मिनट में, आधा घंटा, 2 घंटे में आप आएंगे तो नहा के तो क्लीन होके आएंगे ना। अभी बाथरूम में गए तो ऐसे ऐसे थोड़ी बाहर आ जाएंगे, आप नहा के आएंगे ना। तो भक्ति के प्रोसेस में लगे हैं तो आज नहीं तो कल, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो उसके बाद के जन्म में भी कल्याण होगा। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि जस्ट गिव वन बर्थ, एक जन्म दे दो। तो कितने लोग रेडी है एक जन्म देने के लिए? हैं कोई रेडी है? चलो अच्छे हैं, अच्छी बात है। तो एक जन्म सिंसियरली कर लो, आप पूरी मेहनत लगा दो, तो क्या होगा, भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा रहेगी तो ये जन्म ही आपका आखिरी जन्म रहेगा भौतिक जगत में, और आप भगवान की सेवा डायरेक्ट भगवत धाम जाके भी कर पाएंगे। तो बताते हैं कि मृत्यु के साथ सब समाप्त हो जाता है और मनुष्य जीवन को नवीन परिस्थिति में जीवन का नया अध्याय शुरू करना होता है, जो पहले वाले से उच्च भी हो सकता है अथवा निम्न भी। तो उच्च कब होगा? कि जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर हम भौतिकतावादी जीवन ही जी रहे हैं तो नीचे जाने का डर हो सकता है। कर्म के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय, हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन के साथ समाप्त हो जाएगा, यह निश्चित है। जैसे मैं उदाहरण दूं कि मैं अभी ये बर्थ में मैंने MBBS किया, क्रिटिकल केयर किया, ICU इंचार्ज हूँ, तो मेरे पास बंगलो है, कार है, ये है, वो है, सब कुछ है। अभी मेरा मृत्यु हो जाता है तो दूसरा जन्म आएगा तो ये डिग्री आने वाली है क्या मेरे पास? नहीं, मैं लास्ट जन्म में ये हॉस्पिटल में ICU इंचार्ज था, मुझे वापस दे दो, तो कोई देने वाला है क्या? तो नहीं देने वाला है ना। तो फिर से सब करना पड़ेगा, समझ रहे? फिर से क्या है कि आपको अभी तो नर्सरी से जाना पड़ता है, बाद में पता नहीं 6 महीने से पढ़ाई चालू हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। अभी जो स्पीड से चल रहा है, हम लोग जब पढ़ते थे तो 6 साल 7 की उम्र में पढ़ना चालू हो जाता है। ऐसा कितने हैं कि 6 साल की उम्र में पढ़ना चालू किया था डायरेक्ट? सब 6 साल में पढ़ते थे ना, 5-6 साल की उम्र में चालू होता है। अभी बच्चे 2.5 साल में पढ़ना चालू होता है। कुछ माताएं इतना उत्साहित रहती है तो 1.5 साल के बच्चों को भी वो, अरे वो थोड़ा सा घर थी, छुटू था, दूर था, तो वो फिर बच्चा बड़ा हो जाएगा तो दूर ही हो रहेगा ना, आपने पहले से दूर कर दिया उसको। नहीं, ही शुड नो इंग्लिश वेरी वेल। तो वो इंग्लिश सिखाने के चक्कर में वो क्या, माता से, पिता से, घर से, और माता पिता को बहुत आनंद आता है जब बच्चा थोड़ा बहुत इंग्लिश, हिंदी, गुजराती कुछ अच्छा बोल लेता है, तो उनको बहुत मधुर आनंद रस मिलता है, उनको भौतिक रस मिलता है। मैं जब 5-6 साल का था तो मुझे 1 से 10 भी बोलना नहीं आता था, और अभी मैं यहाँ पे बैठ के लेक्चर ले रहा हूँ। तो डजंट मैटर, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। तो आप इतना ज़्यादा वो, अगर बच्चा नहीं बोल रहा है तो परेशान मत होइए, शायद वो डॉक्टर बनने वाला, इंजीनियर बनने वाला रहेगा, इसलिए अभी एनर्जी बचा के रख रहा है। और जो अभी बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है, बहुत बोल रहा है, थक जाएगा ना वो। जब वो 12वीं कक्षा में जाएगा तब तक वो सारी एनर्जी निकल गई रहेगी उसकी, तो वो बोलेगा अभी बहुत हो गया, अभी रेस्ट करता हूँ। तो इसीलिए बच्चे को अपने हिसाब से बड़ा होने कर दीजिए, उसको कृष्ण भक्ति दीजिए। बच्चे को जो दे सकते, 5 साल की उम्र से क्या देना है आपको? कौमारम आचरित प्राज्ञ। 5 वर्ष की उम्र से क्या देना है? कृष्ण भक्ति। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। तो हमारे बच्चा प्रहलाद महाराज की तरह भक्ति में लगे, उसके लिए हमें प्रयास तो करना चाहिए। फिर ना लगे उसका भाग्य है, लेकिन प्रयास हमारे हाथ में। तो आगे बताते हैं कि जीवन के साथ समाप्ति हो जाएगा, यह निश्चित है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। किंतु भक्ति रस जीवन के अंत के साथ नहीं समाप्त होता। चलो यहाँ पे प्लस पॉइंट है। अभी समझो कि यहाँ पे मैंने कुछ हद तक प्रगति कर ली है, चलो मैं 20% तक पहुंच गया, अभी 80% बाकी है। तो दूसरे बर्थ में क्या हो गया? 21 से चालू होगा, और समझो कि अभी 99 तक पहुंच गए, तो दूसरे जन्म में भगवान क्या करेंगे? डायरेक्ट खत्म। तो वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि भक्ति रस जीवन के अंत के साथ समाप्त नहीं होता, यह निरंतर चलता रहता है। इसीलिए यह अमृत
अर्थात कभी न मरने वाला कहलाता है। इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों से होती है। भगवद गीता में कहा गया है कि भक्ति रस में थोड़ी सी भी उन्नति भक्त को बड़े से बड़े संकट से, मानव जीवन के सुअवसर को हाथ से खोने से बचा सकते हैं। तो इतना तो श्योर है कि अगर हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो दूसरा मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। और हमारी जो भक्ति की अवस्था है, जहाँ पे हम लगे हुए हैं अभी, जहाँ से हम शरीर को छोड़ते हैं और भक्ति का कार्य पूरा नहीं कर पाए, तो दूसरा वहीं से हम उसको ऊपर जा पाएंगे। तो सबसे प्लस पॉइंट है। इसलिए कभी डर नहीं लगता है। ये पढ़ता रहता है तो डर नहीं लगता है कि अरे क्या होगा, वो भगवान करेंगे हमारा, भगवान के हाथ में छोड़ दो। छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको निश्चिंत रहते हैं ना। हम देखते हैं कि अरे वो रोड पे चला ना जाए, ये वो उसको भरोसा है कि मम्मी पापा ध्यान रखने वाले हैं। तो जैसे हम ध्यान रखते हैं वैसे भगवान हमारा ध्यान रख रहे हैं ना। तो हमें वो विश्वास रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उन्होंने जो आदेश दिए हैं, जो सूचनाएं दी हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन में या परोपकार, मानवतावाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद जैसे बृहत्तर पारिवारिक जीवन में हमारे भावों से प्राप्त होने वाले रस इस बात की गारंटी नहीं देते कि अगले जन्म में हमें मनुष्य जीवन की प्राप्त होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पशु जीवन में जाना। उसका उदाहरण कौन से है, भरत महाराज है। थोड़ा गलती हो गया उनका, तो थोड़ी गलती हो गई तो क्या, हिरण का शरीर प्राप्त होगा। लेकिन तपस्या की थी तो वो मेमोरी थी, फिर से तपस्या की, ब्राह्मण कुटुंब में जन्म लिया, तो जड़ भरत बने और उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। तो सीखना चाहिए हमें। हम वर्तमान, हम उनके जितने उन्नत नहीं हैं, लेकिन उनका चरित्र भागवतम में है, तो उसका मतलब क्या है, वो उच्च स्तर के हैं। वो भगवान सिखा रहे हैं हमें उनके चरित्र से कि ऐसा भी हो सकता है। हम वर्तमान जीवन के अपने वास्तविक कर्म से ही अगले जीवन का निर्माण करते हैं। किसी जीव को वर्तमान शरीर के कर्म के अनुसार ही एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। इन कर्मों का लेखा जोखा एक श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा रखा जाता है, जिसे दैव अर्थात ईश्वर की सत्ता कहते हैं। भगवद गीता में इस दैव की व्याख्या हर वस्तु के प्रधान कारण के रूप में की गई है। और श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि मनुष्य अपने अगले शरीर को दैव नेत्रेण द्वारा अर्थात भगवान की सत्ता के निरीक्षण द्वारा प्राप्त करता है। सामान्य अर्थ में दैव यानी कि जो भाग्य है तो कहलाता है। यह दैव निरीक्षण हमें 84 लाख योनियों में से चुनकर कोई शरीर प्रदान करता है। यह चुनाव हम पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि भाई चलो हमको, अरे नहीं मुझे तो ये चाहिए, वो आपका बैलेंस तो होना चाहिए ना, सिर्फ इच्छा करने से नहीं होगा। ठीक है, हमारे दैव यानी कि भाग्य के अनुसार प्रदत्त होता है। भाग्य मतलब हमारे पुराने वाले जो कर्म हैं उसके हिसाब से हमें प्राप्त। यदि हमारा शरीर इस समय कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगा है तो इस कम से कम इतनी गारंटी तो है कि अगले जीवन में हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, मेरे घर पे कुछ साधु आए थे, जैसे घूमते हैं ना, भिक्षा मांगते हैं वैसे, तो मैंने ऐसे कुछ दान दे दिया उनको। तो फिर वो उनको लालच जग गई थोड़ी, उनको लगा कि तो अच्छा बंदा है और दे देगा। तो फिर मैंने क्लास दे दिया उनको, यहाँ पे देता हूँ तो वहाँ पे उनको दे दिया मैंने थोड़ा क्लास 5-10 मिनट का। तो फिर उन्होंने क्षमा प्रार्थना की मुझसे और बोले कि, मैंने बोला कि मुझे जितना देना था दे दिया, अभी आप मांग रहे हो ना वो गलत है। तो वो समझ गए कि गलती हो गई यहाँ पे। तो जो उनके गुरु थे उन्होंने मेरे से क्षमा, मैंने बोला क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आपको जो मिल रहा है, आपका ज्ञान है, आपका कार्य है, ज्ञान देने के लिए आपको जाना है, भिक्षा मांगने के लिए थोड़ी जाना है। भिक्षा तो दान तो आपको मिलने वाला ही है, आप ज्ञान दोगे तो। फिर कुछ सत्संग भी हुआ, फिर अच्छी बातें भी हुई उनके साथ। तो फिर उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हें दूसरा जन्म तो मनुष्य का ही मिलेगा, मतलब अभी मुझे ये जन्म में पूरा नहीं होने वाला है, उन्होंने ऐसा बताया मुझे, तो और मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपका पता नहीं, लेकिन मुझे तो बता दिया कि ये जन्म में तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। वो पॉजिटिवली बता रहे थे। उनको ऐसा लगा कि दूसरा जन्म मनुष्य का मिलना अच्छी बात है। वो उनको लगा कि मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन मैं अंदर से ऐसे सोच रहा था कि अरे अभी और मेहनत करनी है अभी। तो उन्होंने मुझे जगा दिया कि अभी तुम्हारे जो प्रयास हैं वो काफ़ी कम है। तो मुझे लग रहा है आपको भी सोचना चाहिए कि आपके प्रयास कैसे हैं, कम है, ज़्यादा है। अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो और ज़्यादा कीजिए, कम लग रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कीजिए आप। ठीक है, तो प्रभुपाद के मिशन में है तो प्रचार कीजिए। प्रचार करेंगे तो अपना काम अपने आप होता रहेगा। ठीक है,
एटलीस्ट अभी मुझे पता चलता है कि अभी मैं भक्ति में प्रगति नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे भी पता चल रहा है। अगर आपको ये पता चल जाए कि आप भक्ति में प्रगति में रुक गए हैं, तो उसका मतलब क्या है कि आपकी भक्ति की शुरुआत हो गई है। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि हम प्रगति में प्रगति कर रहे हैं, ऐसा भाव में हम जी रहे हैं, उसका मतलब है कि हम अभी सो रहे हैं। मतलब वही 16 माला कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सेवा कर रहे हैं, मतलब रूटीन में हरि बोल चल रहा है, उसका मतलब हॉरिबल है अभी। ऐसे हरि बोल होने से नहीं होने वाला है। वी हैव टू डू सम सब्सटेंशियल सर्विस। उसके लिए ऐसे बोला जाता है कि जो हमारे पास जितनी भी शक्ति है पूरी हम भगवान की सेवा में 24 घंटे लगा पा रहे हैं या नहीं। जैसे हरिदास ठाकुर हैं, रूप गोस्वामी हैं, प्रभुपाद जी हैं और काफ़ी आचार्य हैं हमारे जो गुरु महाराज हैं, तो कैसे एक एक पल को वो भक्ति के अंदर, भक्तों की सेवा के अंदर लगा रहे हैं। तो वैसा हम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हमारा कोई अवकाश नहीं है भगवत जान जाने की, हमारी कोई लायकात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में हम 2 दिन 2 कार्यक्रम अटेंड कर लेंगे, प्रसाद ग्रहण कर लेंगे तो हमारा टिकट हो जाएगा। हाँ, दूसरा मनुष्य जन्म मिल जाएगा, जैसे वो साधु ने मुझे बताया कि हो जाएगा, तो ऐसे आपका भी हो जाएगा। लेकिन वो सिर्फ लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वो तो मिला हुआ है ना, अभी वो तो ऑलरेडी मिला हुआ है, समझ रहे? दूसरा मनुष्य जन्म प्राप्त करना वो कोई उपलब्धि नहीं है। जो मिला है उसका सदुपयोग करके भगवान की सेवा में समर्पित करना, और भगवान की अगर इच्छा है कि दूसरा मनुष्य जन्म मिले तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए कि दूसरा मनुष्य जन्म हम प्राप्त करें। भक्ति रस में नित्य तल्लीनता को भक्ति रसामृत सिंधि का गंभीर अध्ययन करके समझा जा सकता है। क्या बताए? गंभीर अध्ययन, सिर्फ अध्ययन नहीं। कैसा अध्ययन करना है? गंभीर। भक्ति रस या कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने से चिंता मुक्त शुभ जीवन प्राप्त होगा और दिव्य जीवन का वर मिलेगा, जिससे मुक्ति का महत्व घट जाता है। यहां पे बहुत अच्छा बताया। मुक्ति का महत्व घट जाता है। ज्यादातर लोग भक्ति इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको भौतिक जगत से मुक्ति चाहिए। ऐसा होता है ना, ज्यादातर हम यही देखते हैं ना आजू बाजू में। भक्ति के लिए कोई भक्ति करता नहीं है, वो बोर हो गए भौतिक जीवन से। पत्नी की डिमांड्स हैं, बच्चों की डिमांड्स हैं, काफी वो रहता है ना, डिमांडिंग रहता है ना। सामान्य व्यक्ति का जीवन देखिए जो भक्ति में नहीं है तो क्या बोलते हैं, इससे त्रस्त बाबा बनी जाए, इतना माटे बनी जाए। घनी बार तो साधु इसीलिए बन जाते हैं। होता है ना, कई बार हम देखते हैं ना, बोलते भी हैं ये वो जीवन से त्रस्त हो गया इसलिए साधु बन गया है। तो वो पर्पस नहीं है। यहाँ पे क्या बताते हैं? भक्ति रस मुक्ति की भावना उत्पन्न करने में आत्मनिर्भर है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण के ध्यान को आकृष्ट करता है। सामान्यतया नवदीक्षित भक्तगण कृष्ण या ईश्वर का दर्शन करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु ईश्वर को हम अपनी वर्तमान कुंठित भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते। भगवान बोलते हैं ददाती, तो भगवान जब देते हैं दिव्य चक्षु, तब हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। जो भक्ति की विधि भक्ति रसामृत सिंधु में संस्तुत की गई है, वह मनुष्य को भौतिक जीवन स्तर से आध्यात्मिक स्तर तक क्रमशः ऊपर उठाने वाली है, जहां भक्त समस्त उपाधियों से शुद्ध हो जाता है। तब भक्ति रस के निरंतर संपर्क में रहने से इंद्रियां निष्कलुषित हो जाती है, यानी कि शुद्ध हो जाती है। और जब शुद्ध इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो मनुष्य भक्ति रस में जीवन में स्थित हो जाता है। अभी हम 24 घंटे भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण समझ में आ गया, क्योंकि हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं है। इसीलिए थोड़े समय में वो हरि बोल में से हॉरिबल हो जाता है हमारा। हम 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा कुछ तो सेवा कर पाएंगे, उसके बाद क्या, फिर बैटरी डाउन। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि अभी हमारी इंद्रियों में प्रॉब्लम है। तो इंद्रियों को क्या है, अभी शुद्ध करना है। और इस दिव्य रस अवस्था में संपन्न किया गया कोई कार्य शाश्वत रूप से आस्वादनीय बन सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, भक्ति रस में कार्य करना है। जब कोई इस तरह से भक्ति में लगता है तो सारे रस शाश्वत, इटर्नल, तो फिर वो कंटिन्यूअस रहेगा।
ऐसे हम कोई मकान भी बनाते हैं तो ऐसा सोचते हैं ना 50 साल 100 साल तक चले, एटलीस्ट हमारे लाइफ टाइम तक तो चले। अभी समझो मेरा 40-42 ओवर हो गया तो अभी मैं घर बनाऊंगा तो ऐसे सोचूंगा ना कि भाई अभी मैं जब तक रहूं तब तक तो, और मेरा बच्चा भी रहे तब तक वो रहना चाहिए। तो ये रस कैसा होना चाहिए? शाश्वत, कांस्टेंट मिलना चाहिए। प्रारंभ में आचार्य के निर्देशन में विधानों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है और धीरे धीरे जब कोई ऊपर उठ जाता है तो भक्ति रागानुगा भक्ति में परिणित हो जाती है। रागानुगा मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस। अभी उसको ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा कि 16 माला करो, नियम पालन करो, बस नेचुरली कर रहा है। अभी जैसे छोटा बच्चा है तो उसको क्या हमको सब बताना पड़ता है, ABC, XYZ, वो सब बताना पड़ता है ना। उसको बाद क्या होता है, बड़ा हो जाता है तो x² + y² = z², वो भी उसको आता है ना। फिर उसको अलग से नहीं करना, वो खुद पढ़ लेता है, उसको रुचि आ जाती है। तो वैसे ही जब हम साधना भक्ति बेसिक जो गुरु के मार्गदर्शन में हम करते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे आगे जाएंगे तो रागानुगा भक्ति आ जाएगी। रागानुगा का मतलब खुद, राग मतलब अटैचमेंट लग जाएगा भक्ति के लिए। जैसा कि इस पुस्तक में बतलाया जाएगा, यह रस 12 प्रकार के होते हैं। इसमें से 5 प्रधान रसों में श्री कृष्ण के प्रति अपने संबंधों को नया रूप देकर हम सच्चिदानंदमय जीवन प्राप्त कर सकते। तो 5 रस कौन कौन से हैं? शांत रस है सबसे पहला। तो शांत रस में क्या है? भगवान के वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, बांसुरी है, मोर पंख है, वो सब चीजें हैं, वो शांत रस में भगवान के साथ। फिर दास्य रस है, जो हम सब अभी जुड़े हुए हैं तो दास्य रस में है। दास्य रस मतलब सेवा, सेवा का भाव, सेवक के भाव में है। तो इसलिए हमें क्या नाम दिया गया है? तत्वविद दास, ऋषिकेश प्रिय दास, पद्मनयन कृष्ण दास। तो ऐसे दास दिया है। लेकिन हम क्या समझते हैं? तत्वविद प्रभु, मतलब हम तो प्रभु बनना चाहते हैं। वो बाकी के जो लोग हमारे शरीर में स्थित जो प्रभु हैं उनको उद्देश्य करके वो हमें प्रभु बोल रहे हैं, लेकिन हम क्या समझते हैं कि हम प्रभु हैं। समझ रहे हैं? तो ये भाव नहीं आना चाहिए। प्रॉब्लम यही होता है ना, हम अपने आप को प्रभु समझते हैं और बाकी सबको दास समझते हैं। जैसा जबकि उल्टा होना चाहिए, हमें अपने आप को दास समझना चाहिए और बाकी के जो भी हैं उनको प्रभु समझना चाहिए, तब हम आगे जा पाएंगे। फिर तीसरा रस क्या है? साख्य रस है, मित्र के भाव में अर्जुन है और अन्य गोप मित्र जो बाल है। फिर वात्सल्य है, यशोदा मैया है, नंद महाराज है, अन्य बड़ी गोपियां हैं। और फिर है माधुर्य रस। तो माधुर्य रस है राधिका जी और अन्य गोपियां हैं, भगवान की रानियां हैं, तो वो सब माधुर्य रस है। तो ये प्रधान 5 रस है। तो जो 5 रस है वो उसको हम देखेंगे तो जो दास्य रस है उसमें अभी हम स्थित है, स्थित तो नहीं है, प्रयास कर रहे हैं स्थित होने का। अगर हम दास्य रस को अच्छे से अगर हम करेंगे तो हमारा भगवान के साथ शाश्वत जो भी रस रहेगा उसमें वापस स्थित हो पाएंगे। वो एंट्री तो कहीं से तो लेनी पड़ेगी ना, कोई एक रस से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। अभी जैसे कोई व्यक्ति है तो उसकी सेवा करेंगे तो फिर वो शायद वो क्या करेगा कि उसको भाई बना लेगा, वो कोई लड़की के साथ शादी कर लेगा तो पत्नी बना लेगा, या उसको अपने माता पिता की तरह उसको स्वीकार करेगा। तो शुरुआत तो सेवा से ही होगी ना, भक्त के रूप में सेवा करेंगे हम दास्य रूप में, तो बाद में भगवान क्या है, हमको हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप जो रहेगा उसमें हमें स्थित करेंगे। तो उसके लिए अभी हमें से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो कृष्ण के साथ गोपी हूँ, या मैं तो कृष्ण का मित्र हूँ, या मैं तो कृष्ण की माँ हूँ। अभी वो आर्टिफिशियली नहीं करना चाहिए। अभी हमें दास्य रूप में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बाद में जब हमारी शुद्धि का स्तर बढ़ेगा तो वो अपने आप रिवील हो जाएगा। तो इसके लिए हमें कुछ आर्टिफिशियल करना चाहिए नहीं। ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई अरे नहीं प्रभु जी, जब माला करता हूँ ना या माला करती हूँ ना तो मुझे तो कृष्ण के दर्शन करके मैं माला करता हूँ। प्रभुपाद जी बताते हैं हमें वो सब अभी प्रयास नहीं करना है। अभी हमें क्या करना है, शुरुआत के स्टेज में भगवान और भगवान का नाम भिन्न है, तो भगवान का जो नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो उसको सुनना चाहिए, स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए, और जितना हम अच्छे से ये करेंगे, श्रवण और कीर्तन करेंगे, उतना उतना हमारा शुद्धि अच्छे से होगा। और जब भगवान को दर्शन देना रहेगा तो भगवान दे देंगे, हमें अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो दो कौन कौन सी प्रकार की भक्ति बताई मैंने आपको? तो एक साधना भक्ति है और दूसरा क्या है? राग भक्ति है। तो हमें कौन से स्तर तक जाना है? साधना भक्ति कर रहे हैं, उसमें से जाना कहाँ है? रागानुग भक्ति तक जाना है। तो हम कौन से अनुग हैं? रूपानुग है, रूपानुग है। ठीक है। हरे कृष्ण।